बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अचीव हुई है ट्रॉफ़ी और काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मेरा मानना है जब अल्लाह ने लिखी है जब आपको मिलना है वो मिलना है। देर आए दुरुस्त आए या देर में मिलती है, कभी कभार जल्दी मिलती है, लेकिन हर चीज़ में आपको सेटिस्फाई और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉफ़ी भी हम जीते हैं एज अ टीम। जहाँ तक बैटिंग की बात रही, बिल्कुल बैटिंग में जो एक्सपेक्टेशन थी, जो खुद से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, वो वैसे मैं डिलीवर नहीं कर पाया था। लेकिन ये चीज़ें चलती हैं, जो आप प्लान करते हैं वो वैसा आपको अंदर जाके वैसे ही आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। कभी कभार आप सारी चीज़ें करते हैं लेकिन वो आपके फेवर में नहीं आती। लेकिन उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को कोशिश करते हैं कि 2 स्टेप बैक आके अपने आप को देखें, अपनी चीज़ों को देखें, जो आप गलती कर रहे हैं उसमें आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये मैंने किया है। और लेकिन उसमें ये था कि काफ़ी जो मेरे क्लोज पर्सन थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उस दौरान आपको जो है वो सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसमें फैमिली क्लोज फ्रेंड्स उन्होंने काफ़ी जो है मुझे मोटिवेशन किया और उसमें जो मेरी बेस्ट एबिलिटी थी उस पर बात करते रहे। और मैंने भी कोशिश की है कि जो मेरी बेस्ट चीज़ें थी उसको मैं दोबारा रिपीट करूं, देखूं। जो मेरे क्लोज कोचेस थे उनसे बात की, उनसे डिस्कशन किया, उस पर काम किया। तो ये चीज़ें, ये देखें रोलर कोस्टर की तरह चीज़ें चलती रहती हैं, कभी भी एक स्टेबल स्टेज नहीं चलती। उसमें आप सीखते भी हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। तो ये ज़िंदगी के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अच्छा टूर्नामेंट गया है ये, तो कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू रखूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर, बहुत बहुत मुबारक हो। अबू बकर तारिक फ्रॉम ट्वीटपिक। बाबर, जब आपने पाकिस्तान की भी कप्तानी की इतने सारे टूर्नामेंट्स में, डोमेस्टिक में भी की, तो एक जब क्रिटिसिज्म हुआ तो लोगों ने यही बोला बाबर कैप्टन अच्छा नहीं है, कप्तानी अच्छी नहीं करते। आपने एज अ कैप्टन, आज ट्रॉफी आपके हाथ में है, वो चीज़ हो चुकी है जिस पे बात हुई। तो ऐसे कौन से पॉइंट थे आज जीत के आपको लगता है कि जब हम हार रहे थे तो वो फिनिशिंग टच क्यों नहीं आ रहा था? एंड उसके अलावा आपने कहा इतने सारे क्लोज लोगों से मैंने बात की, तो वो कौन सी ऐसी एक कोई बंदा आप मेंशन करना चाहें या एक ऐसी खास मोटिवेटिंग बात आप मेंशन करना चाहें जिसने आपको खास हेल्प किया हो ट्रॉफी जीतने में और इस सफ़र में? देखिए, जहाँ तक आपने कप्तानी की बात ली है वो वही चीज़ें, सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूट अच्छा हो रहा है, प्लानिंग अच्छी हो रही है और कोशिश कर रहे हैं। देखें, हमेशा जब भी आप एज अ कप्तान खेलते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ओपोनेंट को अच्छी तरीके से असेस किया जाए, कंडीशंस को असेस किया जाए, फिर आप किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या बॉलिंग करनी है वो प्लान होना चाहिए, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एज अ कप्तान आप कोशिश करते हैं कि अंदर बॉलर को या बैट्समैन, तो एज अ बैट्समैन आप अंदर भी होते हैं लेकिन बाहर बैठ के आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो ऑन द डे प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो फील्ड में भी यही होता है कि जो हमने प्लान किया होता है वही एग्जीक्यूट करते हैं। कभी कभार होता है, कभी नहीं होता। फिर जिसमें मैंने बात की तो चीज़ें अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं, बंदा सीखता है। और जो आपने बात की, देखें बहुत से लोग हैं, फैमिली है मेरी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, कोचेज़ हैं और हमेशा मुझे उन्होंने यही बोला है कि यार आपने किया हुआ है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। स्पेशली मैं ज़हीर भाई का नाम लेना चाहूँगा। वो जब भी मिले हैं उन्होंने मुझे यही बात की है कि यार आपने पहले भी किया हुआ है, ये चीज़ें हम पे भी आई थी, आप पे भी आएंगी और फिर दोबारा आएंगी, इस पर घबराना नहीं है। लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट रखो और अपने आप को जो ट्रेनिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर और टाइम लगाओ। बाबर, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की जो विकेटें थी, कैसा आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल को और पाकिस्तानी सॉइल्स को, क्योंकि 4 सेंचुरियां हुई हैं, 2 आपकी, मेंडिस की, उस्मान की, और लाहौर में भी आज देखें आकिफ ने और अली ने बहुत अच्छी, पेसर्स को भी मदद मिल रही थी। इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस 2000 PSL 11 को लेके विकेटों के हिसाब से? कंडीशंस की और पिचेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी थी, डिफरेंट थी। लाहौर की डिफरेंट थी और कराची की डिफरेंट थी। कराची में हाई स्कोरिंग गेम हो रही थी, वहाँ की पिचेस ज़्यादा ऑपोजिट चल रहा था, क्योंकि मोस्टली जो है वो लाहौर की ज़्यादा पिचेस अच्छी होती हैं। मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए ग्राउंड मैंस को, जितने भी थे कराची में इधर, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो, क्योंकि सडनली जो है पूरा जो प्लान चेंज हुआ। पहले हर जगह पाकिस्तान में था, फिर 2 वेन्यू में आया, उसमें फिर आपने ऑलमोस्ट कितने मैच होंगे, 30 मैच होंगे, तो 30 मैच 2 वेन्यू में कराना एक बड़ी चैलेंजिंग बात है। तो वो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो उन्होंने हर मैच में, आपने देखे हैं कि हाई स्कोरिंग गेम हुई है, टाइट गेम भी हुए हैं, कहीं
एक दो मैच जो हैं वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली जो है वो काफ़ी टाइट गेम हुए हैं। तो कंडीशंस डिफरेंट थी। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है और कंडीशंस को असेस करना बहुत ज़रूरी है। एज अ बैट्समैन, एज अ टीम, एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ कप्तान, आपको पिच जो है वो रीड करना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से फिर अपने आप को आप प्लान करते हैं कि किस तरह यहाँ पे बॉलिंग करनी है या किस तरह बैटिंग करनी है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये नहीं है कि आप पिच कुछ और डिमांड कर रही है, आप एज अ बैट्समैन कुछ और कर ही जा रहे हैं, तो वो फिर वो रिजल्ट वैसे नहीं आते। तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 200 प्लस है, कभी कभार आपको लगता है कि 180 है, तो उसमें दोनों सिनेरियो में आपको डिफरेंट बैटिंग करनी पड़ती है। कभी आपको लम्हा लेके जाना पड़ता है, कभी आपको ये है कि ऑन द अप भी लगती हैं। तो वो ऑन द डे आपको वो चीज़ों को जो है वो असेस करना बहुत ज़रूरी है। बाबर ये जी, आके दुनिया टीवी से परफेक्ट डे था आज आपके लिए, होम ग्राउंड था, आपकी फैमिली भी यहाँ पे थी, ट्रॉफी भी आप जीत गए, टॉप बैटर भी आप हैं, टॉप विकेट टेकर भी आपके पास था, परफेक्ट टूर्नामेंट था आपके पास। ये बताइएगा कि जब आप मैच से पहले आज जो आपने भी वालिदैन की बात की, फैमिली की बात की, किसकी दुआ थी आपके पीछे, वालिद साहब की थी या वालदा की थी, क्योंकि आपके भाई भी थे यहाँ पे, ज़रा ये वाली एक बता दें क्या? हाँ, मेरे ख्याल से फैमिली के बाद तो मेरे ख्याल से जितने फैंस हैं उनकी दुआ थी, और मेरे ख्याल से फैमिली की हमेशा ही रहती, माँ बाप की हमेशा ही दुआ होती है। उनकी दुआओं के वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना नाम उनकी वजह से हुआ है। लेकिन मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने एक ख़ास करम किया हुआ है। फैंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में सपोर्ट किया, हमेशा ही सपोर्ट किया उन्होंने। और बस यही था कि जब आए हैं तो उसमें एज अ टीम हमने यही बात की थी कि यार हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन उसमें अपने नर्व्स को जितना कंट्रोल करेंगे, क्योंकि फाइनल का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट आप में एक एनर्जी आई होती है, उसको अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना होता है। एज अ प्लेयर आप कोशिश करते हैं कि मैं एक्स्ट्रा करने जाऊँ, वहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। तो उसमें हमने एक दूसरे से यही बात की थी, जितने भी फॉरनर प्लेयर थे वो सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, वो यही बात कर रहे थे कि अपने आप को काम एंड कूल रखो, जो हम करते आ रहे हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। बहुत ज़्यादा हमने एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा हमने ओवर ट्राई नहीं करनी, हमने सिर्फ जो है वो अपने प्लान को और अपनी जो गेम है, जो आपकी एबिलिटी है, उस हिसाब से आपने अपना गेम खेलना और एंजॉय करना। बाबर, ये आज की जो आपकी जो हार्डी की इनिंग है और अब्दुल समाद की जो पार्टनरशिप हुई है, इसने मैच को चेंज किया, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आप एकदम चार विकेट आपकी गिर गई थी? और दूसरा आप देखें आगे क्या प्लान है जलमी का, आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है, दोबारा जीतना है, कोई इसके मतलब कोई आपने कोई स्टडी की है कि कायम कैसे रखना है? बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की है कि अर्ली ऑन 4 विकेटें गिर गई, थोड़ा सा डगआउट में थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से हार्डी ने और समद ने जो बैटिंग की है वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, टीम के लिए, और उन्होंने बहुत सेंसिबल खेला। उसमें कोशिश की थी कि ज़्यादा चांस ना लें, उस पार्टनरशिप को बिल्ड करें, क्योंकि उस वहाँ पे एक पार्टनर की ज़रूरत थी और वही उन्होंने किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली। देखें, अभी बहुत साल पहले पूछ रहे हैं इस चीज़ को तो एंजॉय करने दें। मेरे ख्याल से सारे ज़ल्मी फैन, ज़ल्मी टीम, मैनेजमेंट सब खुश हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको एंजॉय करें, इस मोमेंट को। बाबर, आप दुनिया के माशाल्लाह ग्रेटेस्ट बैट्समैन में जो है वो शामिल हैं। आप ये बताएं कि ये जो कम बैक है फॉर्म की तरफ, उसमें आपके इस वक्त के कोचिंग स्टाफ में ओटिस गिब्सन और मिसबाह उल हक का जो है वो क्या रोल है? देखें, कोचिंग स्टाफ का मकसद ही ये होता है कि आपने टीम को चलाना कैसे है, हर कोच का डिफरेंट रोल होता है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डिंग, हेड कोच का एक डिफरेंट रोल है। तो वो आपने कैसे उसको अपनी जॉब को जो है उससे प्लेयरों से काम लेना है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, फिर क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको देखेंगे 25 के 25 डिफरेंट माइंड है। पाकिस्तान की एक डिफरेंट बात है, लेकिन फ्रेंचाइज में ये होता है कि आपका डिफरेंट माइंडसेट है, उसको एक पेज पे कैसे लाना, उसको कैसे जो है वो उनसे परफॉर्मेंसेस लेनी, क्योंकि फॉरनर्स भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, आपने 1 महीना इकट्ठे खेलना होता है। उससे पहले जो मेरे ख्याल से जो टाइम मिलता है, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो फिर ही बॉन्ड बनता है और उससे फिर आपको हेल्प मिलती है जब आप एज अ टीम खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से
जितने भी फॉरनर्स है सब ने इन्जॉय किया, सब ने जो है वो इस टूर्नामेंट को हाई रेट करते हैं जितने भी फॉरनर प्लेयर होते हैं, क्योंकि PSL हमेशा ही जो है वो हाई रेट होता है, और क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज और जो जितनी भी अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे, तो वो मेरे ख्याल से सब जो फॉरनर्स एंजॉय करते हैं। बाबर, ये बताएं कि सेलिब्रेशन का टाइम आप लोगों के पास कम होगा, आपके पास खास तौर पर, क्योंकि आपने अब आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए जाना है, तो क्या आप इस ट्रॉफ़ी के साथ पेशावर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस है और वो चाहते हैं कि आप इस ट्रॉफ़ी के साथ वहाँ भी चक्कर लगाएं, तो किस तरह से उनको पैगाम देंगे और टेस्ट सीरीज़ के हवाले से क्या कहें? बिल्कुल, टाइम तो कम है, सुबह 9 बजे फ़्लाइट है, सेलिब्रेशन का भी टाइम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि जब वापस आएँ तो अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली। मुझे याद है कि जब मैं चैरिटी का एक मैच खेलने गया था वहाँ पे, तो वो एक डिफरेंट वहाँ पे सपोर्ट थी, डिफरेंट एक वाइब थी, डिफरेंट लोगों का एक क्रेज़ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी क्रिकेट नहीं होती, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ वाला एरिया जो है वो बहुत मिस करता है। तो कोशिश करेंगे, अभी जाके जावेद भाई से बात करते हैं। मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने भी बात की थी कि हम इसको लेके जाएंगे पेशावर की तरफ भी, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे कि एक वहाँ भी जाएं, उन लोगों के साथ भी मिलें, वहाँ पे उनको हम दिखाएं कि ट्रॉफ़ी जीते हैं। तो इंशाल्लाह अभी बैठ के बात करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा वहाँ हम जाएंगे और उनको उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। टेस्ट के लिए इंशाल्लाह जाके तैयारी करेंगे, जितना टाइम मिलेगा उसमें तैयारी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह देखें ये ऐसा सीज़न हमने पहले भी काफ़ी देर पहले भी खेला है कोविड के टाइम पे, कि बैक टू बैक आपके मैचेस होते हैं, तो आपने सिर्फ माइंडसेट और जाके कंडीशंस को देखना है, उस हिसाब से फिर आपने अपने प्लान करना, और कोशिश करूँगा कि जितना टाइम मुझे मिले मैं जाके यूटिलाइज़ करूँ। बाबर भाई, अजहर महमूद ने कहा था कि आपके कोच ने कि बाबर आजम को हमने फ्री हैंड दिया था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आपने देखा। तो क्या एक वजह ये भी थी कि लास्ट जो वर्ल्ड कप खेल के आए थे उसमें परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी? क्या एक वजह ये भी थी कि फ्रीली आपको सारे डिसीजन करने का मौका दिया जा रहा था? और दूसरा ये कि इस PSL में मोस्टली प्लेयर जो ओवरसीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उस कल्चर का पाकिस्तान में आना किस तरह समझते हैं? देखें, जब आप वर्ल्ड कप से आए हैं, हम वर्ल्ड कप से आए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो एज अ प्लेयर आप थोड़ा सा डाउन होते हैं। लेकिन उसमें फिर वही बात आ गई कि टाइम कम था, उसमें मेरे पास 10 दिन थे, उसमें मैंने अपने आप से जो मेरी मिस्टेक थी या जो मेरी गेम प्लान जो लग रहा था कि चेंज हो रहा है, उस पर मैंने बैठ के अपने आप को देखा, उस पर डिस्कशन की, अपनी टेक्निक पे काम किया, माइंडसेट पे काम किया। तो इस PSL में सिर्फ ये था कि यार जो मेरी नेचुरल गेम है, जो मेरी क्रिकेटिंग शॉट है, वो मैं उसी हिसाब से खेलूँगा। जो मुझे पिच पे जाके कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड कर रही है, उस पर टीम क्या रिक्वायर्ड कर रही है, टीम मुझसे क्या डिमांड कर रही है, वो एग्जीक्यूट करूँगा। और उसमें यही है कि आपको जब फ्री हैंड मुझे हर बार ही मिला, ऐसा नहीं है कि कभी फ्री हैंड नहीं मिला। उसमें ये था कि ओटस ने सब कोचेज ने कहा था कि आप जाके अपना गेम खेलो, एंजॉय करो, आप सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस रखो, जो आपकी बैटिंग है या जो आप जिस तरह खेलते हो आपको पता है। आपने पहले भी इतने रन किए हैं, वो आपको पता, हमने नहीं किए। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरह खेलना है, आपको पता है कि किस तरह अंदर जाके खेलना है, किस कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस तरह से आपने अपना गेम प्लान बनाना है। तो वो मैंने एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने परफॉर्मेंस कराया। बाबर, लास्ट शकील प्लीज, लास्ट क्वेश्चन इधर। तो अब बाबर आजम खुद T20 में भी परफॉर्म कर लिया, लेकिन आप स्पेसिफिकली अब किस फॉर्मेट की तरफ जाएंगे, या कि आप बदस्तूर तीनों फॉर्मेट खेलूंगा? बेफिक्र, तीनों की तरफ है, टेंशन ना लें आप, जो आप पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जिस तरह सॉरी, मैं आपका जो सवाल जी एक मिनट, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल देखें, ये प्लेयर ने नहीं डिसाइड करना, प्लेयर का काम है खेलना। मेरे ख्याल से हर प्लेयर को हर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ वाइट बॉल पे या T20 पे फोकस करना चाहिए, उसको हर क्रिकेट खेलनी चाहिए। रेड बॉल से आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बारी लेने का, आप में पेशेंस आता है, आपको लंबी बारी लंबे रन्स करने का जो है वो आपको एक्सपीरियंस आता है। जब आप वनडे खेलते हैं या कोई भी डोमेस्टिक की क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, और वो आपको हर फॉर्मेट में हेल्प करता है। आपको
T20 में हेल्प करता है, वनडे में हेल्प करता है। टेस्ट जब आप खेलते हैं तो उसमें जो आपका जो पेशेंस है, जो आपका जो माइंड सेट है, जो आपको लंबी बारी लेने का आर्ट आता है, वो आपको वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।